दोस्तों नमस्कार, मैं हूं अमिताभ आनंद और आज का टॉपिक है टैक टैक्ट। टैक का मतलब होता है टेक्नोलॉजी यानी कि प्रौद्योगिकी, और टैक्ट का मतलब होता है चातुर्य यानी कि ऐसा काम जिसमें आपकी चतुरता की जरूरत होती है। जैसे बहुत लोगों को कहते हैं ना, बड़ा टैक्टफुल है वो, या टैक्टफुली वो कोई भी चीज़ को डील करता है, तो उसे कहते हैं टैक्ट। ठीक है। इंडिया मस्ट स्टिक टू, स्टिक का मतलब चिपके रहना, और यहाँ पर जो है अपनाए जाना या कह सकते हैं उसका पालन करना। तो इंडिया मस्ट स्टिक टू अ रूल्स बेस्ड अप्रोच इन रेगुलेटिंग द स्टिक इन द इंटरनेट। ठीक है ना। तो इंडिया को जो है पालन करना ही चाहिए, क्या, रूल्स बेस्ड यानी कि नियम पर आधारित जो दृष्टिकोण है, जो रवैया है, उसको किस चीज में, इन रेगुलेटिंग द इंटरनेट, इंटरनेट को रेगुलेट करने के संबंध में, यानी कि इंटरनेट को नियंत्रित करने के या विनियमित करने के संदर्भ में जो दृष्टिकोण है वो रूल्स बेस्ड होना चाहिए, यानी कि नियम पर आधारित होना चाहिए, और इसको इंडिया को पालन करना ही चाहिए। India's decision on Tuesday to block another 43 Chinese mobile applications hardly comes as a surprise। देखिए कितना छोटा सा वाक्य है। तो भारत का जो ये निर्णय है, मंगलवार को क्या करने का निर्णय था, ब्लॉक करने का अनदर 43 चाइनीज मोबाइल एप्लीकेशन, यानी कि मोबाइल ऐप, यानी कि अन्य अन्य 43 चीनी मोबाइल एप्लीकेशंस को ब्लॉक करने का जो भारत का निर्णय था, वो जो है एक सरप्राइज के रूप में नहीं आता है, यानी कि कोई ये आश्चर्यजनक की बात नहीं है। हार्डली का मतलब कि एक तरीके से निगेटिव है ये। ठीक है ना, मतलब डज नॉट कम एज ए सरप्राइज। ठीक है, तो हार्डली कम्स एज ए सरप्राइज, ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है। सिंस जून से ही, ठीक है ना, फॉलोइंग escalations of tensions with China at the border, India has blocked over 250 Chinese mobile apps, a bunch at a time, on the grounds that they have been engaging in activities which are prejudicial to sovereignty and integrity of India, defense of India, security of state and public order। कहा जा रहा है कि जून के बाद से, ठीक है, फॉलोइंग एस्केलेशन ऑफ टेंशंस, तनाव बढ़ने के बाद, इसके साथ, चाइना के साथ, कहाँ पर, एट द बॉर्डर, मतलब सीमा पर चाइना के साथ तनाव के बढ़ने के बाद, जून के बाद से इंडिया ने क्या किया है, ब्लॉक कर दिया है 250 से अधिक चाइनीज मोबाइल ऐप को। अब बंच एट ए टाइम, मतलब एक बार में पूरा गुच्छा, जैसे इस बार जो है 43 मतलब कि बंच है। ठीक है ना, तो 43 ऐप्स को, जो ऐप्स का जो बंच है, कभी 100 से ज़्यादा भी किया है इसने। तो अब बंच एट ए टाइम, एक बार में एक गुच्छा होता है। ठीक है ना, ऑन द ग्राउंड्स, इस आधार पर कि दैट दे हैव बीन, दे मतलब हो गया आपका ये ऐप्स की बात हो रही है, एप्लीकेशंस की बात हो रही है। ठीक है ना, दे हैव बीन इंगेजिंग इन एक्टिविटीज़, वे जो है लिप्त थे, वे जो है मतलब कि शामिल रहे हैं उन गतिविधियों में जो प्रिजुडिशियल है। प्रिजुडिशियल का मतलब खतरनाक है, किसके लिए, सॉवरेंटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, यानी कि संप्रभुता और अखंडता, भारत की संप्रभुता और अखंडता के लिए जो है वो खतरनाक है। वो एक्टिविटीज़ जो उसमें वो लिप्त रहे हैं, जिसमें वो शामिल रहे हैं। ठीक है, डिफेंस ऑफ इंडिया, भारत की सुरक्षा के लिए ये खतरनाक रहे हैं, और सिक्योरिटी ऑफ स्टेट मतलब राज्यों की सुरक्षा के लिए, और पब्लिक ऑर्डर सार्वजनिक व्यवस्था के लिए। ठीक है, द लेटेस्ट इंस्टेंस ऑफ ऐप ब्लॉकिंग हैज कम एट ए टाइम व्हेन टू साइड्स while still talking are struggling to come up with an agreement for disengagement along the line of actual control। ये जो लेटेस्ट इंस्टांस आया है, नवीनतम जो उदाहरण है, ठीक है ना, ऑफ ऐप ब्लॉकिंग का, ऐप को ब्लॉक करने का जो नवीनतम उदाहरण है, हैज़ कम एट ए टाइम, ऐसे समय में आया है जब दोनों साइड्स जो है, दोनों पक्ष जो है, वेल स्टिल टॉकिंग, जबकि अभी बातचीत चल रही है, आर स्ट्रगलिंग, संघर्ष कर रहे हैं, टू कम अप विथ एन एग्रीमेंट, एक समझौता में पहुंचने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। ये समझौता किस चीज़ के लिए, फॉर डिसएंगेजमेंट, मतलब इंगेजमेंट का होता है युद्ध की स्थिति, और डिसएंगेजमेंट मतलब कि युद्ध से बाहर आने की स्थिति, एक तरीके से लड़ाई से बाहर आने की स्थिति। तो डिसएंगेजमेंट के लिए कि फिर से वहाँ पर कोई ऐसी घटना ना हो जिससे युद्ध का माहौल क्रिएट हो जाए,
तो वो डिसएंगेजमेंट का जो एग्रीमेंट के लिए जो है संघर्ष कर रहे हैं वहाँ आने की, ठीक है ना, उस समझौता में पहुंचने की अलोंग द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। ये कहाँ पर हो रहा है? लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में, ठीक है। आपको बता दें LOC जो है वो पाकिस्तान के साथ है, LAC जो है वो भारत और चाइना के साथ है। With the immensely popular TikTok and PUBG already blocked, this time it was the turn of the likes of Alipay Cashier, Snack Video, Chinese Social, Adore App and Alibaba Workbench to meet the same fate। ठीक है ना, ये जो है with the immensely अत्यधिक लोकप्रिय टिकटॉक और PUBG जो है पहले से ही ब्लॉक्ड हैं, ठीक है ना, यानी कि अत्यधिक पॉपुलर, अत्यधिक लोकप्रिय टिकटॉक और PUBG पहले से ही ब्लॉक्ड होने के साथ ही यस इस बार दिस टाइम, इस बार इट वाज द टर्न, ये बारी थी, इट वाज द टर्न, इस बार इस बारी थी किसकी? ऑफ द लाइक्स ऑफ, लाइक्स ऑफ मतलब इसके जैसे, इसके जैसे किसके जैसे? अलीपे कैशियर, स्नैक वीडियो, चाइनीज सोशल, एडोर ऐप एंड अलीबाबा वर्कबेंच जैसे जो एप्स हैं उसकी बारी थी इस बार, ठीक है ना। टू मीट द सेम फेट, मतलब कि वही फेट, मतलब कि मतलब सेम फेट, फेट का मतलब भाग्य होता है नहीं, यानी कि उसी चीज को सामना करना जो कि पहले इसके जो भाई बंधु हैं जैसे कि टिकटॉक हैं, जो PUBG है जिसको पहले ब्लॉक कर दिया गया, तो इसको भी ब्लॉक कर दिया गया, ठीक है ना। टू मीट द सेम फेट मतलब इसको भी ब्लॉक कर दिया, टू बी ब्लॉक्ड, ठीक है। चाइना नॉट फॉर द फर्स्ट टाइम आइदर, चाइना जो है यानी कि चीन जो है पहली बार नहीं है, पहली बार नहीं है कि इसने आरोप लगाया है इंडिया पर। चार्ज के बाद जो है विथ आता है, याद रखिएगा इस चीज को, किसी पर चार्ज लगाते हैं तो विथ आता है, एक्यूज के साथ ऑफ आता है, ठीक है। तो चाइना जो है पहली बार नहीं है कि इंडिया पर चार्ज लगाया है, आरोप लगाया है, नेशनल सिक्योरिटी को एक बहाने के रूप में इस्तेमाल करने का, मतलब राष्ट्रीय सुरक्षा को एक बहाने के रूप में, बहाना, ठीक है ना, के रूप में इस्तेमाल करने का, ताकि जो है चाइनीज ऐप्स को क्या कर सके? निशाने पर ले सके, यानी कि उस पर निशाना बनाया जा सके। झाओ लिजियान, स्पोक्सपर्सन ऑफ द Chinese Foreign Ministry, has asked India to correct its discriminatory approach and avoid causing further damage to bilateral cooperation। ये जो चीन के विदेश मंत्रालय के जो प्रवक्ता हैं झाओ लिजियान, उन्होंने इंडिया को कहा है, भारत को कहा है कि वो सही करे अपने भेदभावपूर्ण रवैये को, एंड अवॉइड और बचे किस चीज़ से? और ज़्यादा नुकसान पहुंचाने से, बायलैटरल कॉपरेशन को, द्विपक्षीय जो संबंध है, द्विपक्षीय जो सहयोग है उसको और ज़्यादा नुकसान पहुंचाने से बचे। ये कहा है चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता झाओ लिजियान ने इंडिया को कहा है। चाइना क्राइंग डिस्क्रिमिनेशन इज आयरोनिकल, चाइना जो रोना रो रहा है डिस्क्रिमिनेशन का, यानी कि एक तरीके से जो उसके साथ भेदभाव किया जा रहा है उसके बारे में वो जो कह रहा है, विलाप कर रहा है या बता रहा है, ये अपने आप में क्या है? एक विडंबनापूर्ण है, बड़ा अजीब लग रहा है, ठीक है। इट्स उसकी, इसलिए ये कैसे विडंबनापूर्ण है ये बाद में बताया जा रहा है। इट्स वर्जन ऑफ द इंटरनेट, इसका जो वर्जन है इंटरनेट का, जो इंटरनेट सर्विस वहाँ पर जो जारी है उसका जो वहाँ का जो वर्जन है इज टाइटली कंट्रोल, ये मतलब कि बहुत ही ज़्यादा मतलब नियंत्रित है वहाँ की सरकार के द्वारा, और हैवली सेंसर्ड, और बहुत ही ज़्यादा उसको सेंसर्ड कर रखा है, ठीक है। एंड हैज़ बीन सो फॉर ईयर्स, और ये ऐसा रहा है कई सालों से। देयर मे नॉट बी मच टू आर्ग्यू अगेंस्ट डिसीजंस मेड ऑन द ग्राउंड्स ऑफ नेशनल सिक्योरिटी, यानी कि नेशनल सिक्योरिटी यानी कि सुरक्षा, राष्ट्रीय सुरक्षा के आधार पर लिए गए डिसीजंस, ठीक है, के खिलाफ आर्ग्यू करने के लिए बहुत कुछ नहीं है, बहस करने के लिए बहुत कुछ नहीं है, यानी कि राष्ट्रीय सुरक्षा के आधार पर लिए गए निर्णय के खिलाफ बहस करने के लिए बहुत कुछ नहीं हो सकता है, ठीक है। देयर मे नॉट बी मच, बहुत कुछ नहीं हो सकता है बहस करने के लिए, किसके खिलाफ? उन डिसीजन के खिलाफ जो लिए गए हैं, इस पर, नेशनल सिक्योरिटी के आधार पर। बट द क्वेश्चन टू आस्क इज, लेकिन जो प्रश्न है यह पूछने का, ठीक है ना, कि वुड दिस हैव कम अबाउट, क्या यह होता इफ ऑल वाज हंकी डोरी, जब सब कुछ ठीक ठाक होता। हंकी डोरी मतलब सब कुछ सेटिस्फैक्ट्री होता,
अच्छा होता, यदि सब कुछ अच्छा होता दोनों देशों के बीच, तो क्या ये होता? ठीक है। इन द शॉर्ट रन, मतलब अल्प अवधि में कह सकते हैं, मतलब कि अल्प अवधि में इट मे बी यूजफुल, ये जो है उपयोगी हो सकता है भारत के लिए, कि वो इस्तेमाल करे अपने वास्ट मार्केट फॉर इंटरनेट सर्विसेज, यानी कि जो इंटरनेट सेवाओं का जो एक विशाल मार्केट है भारत के पास, उसका वो इस्तेमाल करे एक लीवरेज के रूप में। लीवरेज मतलब एक लाभ उठाने के सेंस में, एक पावर के रूप में, इन इट्स अटेम्प्ट्स, अपने कोशिशों में कि ये जो है चाइना को नियंत्रित कर सके एट द बॉर्डर, यानी कि सीमा पर चाइना को नियंत्रित करने की कोशिश में जो है एक लीवरेज के रूप में, एक पावर के रूप में इंडिया अपने इंटरनेट जैसे सेवाओं के विशाल मार्केट को यूज़ करने जो कर रहा है इंडिया, वो कुछ समय के लिए जो हो सकता है कि यह मतलब कि यूज़फुल हो। ठीक है। इंडियन ऐप ऑल्टरनेटिव्स, मान लीजिए कि जो भारत में जो ऐप बनाया जा रहा है, यानी कि इंडियन ऐप ऑल्टरनेटिव्स जो है, मे ऑल्सो फाइंड द मच नीडेड स्पेस टू ग्रो नाउ। ठीक है ना, उसे भी मिल सकता है बहुत ही ज़्यादा जिसकी प्रतीक्षा थी, बहुत ही ज़्यादा जिसकी आवश्यकता थी जो स्पेस की आगे बढ़ने की, तो वो इंडियन ऐप ऑल्टरनेटिव्स को मिल सकता है। एंड इनिशियल रिपोर्ट्स, और शुरुआती रिपोर्ट्स जो है इस ऐसा इंडिकेट भी कर रहे हैं, उतना ही ज़्यादा इंडिकेट भी कर रहे हैं, इंगित भी कर रहे हैं। बट देर आर अ फ्यू रिस्क विद दिस अप्रोच, लेकिन कुछ जो है अ फ्यू मतलब सम, कुछ जोखिम है इस रवैये के साथ, इस दृष्टिकोण के साथ, विशेषकर गिवन इंडियाज ग्लोबल एम्बिशन इन टेक्नोलॉजी, विशेषकर प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में जो भारत का वैश्विक महत्वाकांक्षाओं को देखते हुए, इसमें कुछ क्या है रिस्क है इस दृष्टिकोण में। फर्स्ट, पहला, दिस अप्रोच रन्स द रिस्क ऑफ ट्रिगरिंग अन अनकन्वेंशनल बैटल बिटवीन द टू कंट्रीज इन द लार्जर टेक्नोलॉजी रियाल्म इफ नॉट इन द लार्जर बिजनेस स्पेस। पहला क्या है कि इस रवैये में, इस दृष्टिकोण में एक जोखिम है, मतलब कि उसमें जोखिम है क्या करने के, अनकन्वेंशनल बैटल, यानी कि एक अपरंपरागत लड़ाई, एक कह सकते हैं एक युद्ध कह सकते हैं, या लड़ाई कह सकते हैं, छेड़ने की, ट्रिगरिंग मतलब छेड़ने या करने की। ठीक है ना, उसका एक जोखिम है दोनों देशों के बीच। किस क्षेत्र में? इन द लार्जर टेक्नोलॉजी रियाल्म, एक बड़े मतलब कि प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में, भले जो है यह लार्जर बिजनेस स्पेस में ना हो, भले जो है एक बड़े व्यावसायिक क्षेत्र में ना हो ये, लेकिन ये जो है लार्जर टेक्नोलॉजी रियाल्म में या बड़े प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में दोनों कंट्री के बीच जो है एक अनकन्वेंशनल बैटल, एक अपरंपरागत लड़ाई को छेड़ने का जो जोखिम है, उसमें ये मतलब वो जोखिम इसमें शामिल है इस अप्रोच में। ठीक है। चाइना बीइंग एन इम्पॉर्टेंट प्लेयर इन द टेक्नोलॉजी ग्लोबल सप्लाई चेन विल बी हार्ड इफ नॉट इम्पॉसिबल टू साइडलाइन। चाइना जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्लेयर है, ठीक है, टेक्नोलॉजी ग्लोबल सप्लाई चेन में, यानी कि ये जो प्रौद्योगिकी वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में, यानी कि इसको आप इंग्लिश में ही देखिए, टेक्नोलॉजी को जो है वैश्विक रूप से जो है सप्लाई चेन में जो है ये एक बड़ा इम्पॉर्टेंट प्लेयर है चाइना। और इसे जो है चाइना को, मतलब चाइना जो है इस वजह से जो है विल बी हार्ड इफ़ नॉट इम्पॉसिबल, भले ये असंभव ना हो लेकिन बहुत कठिन होगा इसे अलग थलग करना, साइडलाइन करना। सेकेंड, दूसरा क्या है, दूसरा रिस्क क्या है? देयर इज ए रिस्क, एक रिस्क है, एक जोखिम है, दैट मूव्स सच एज ब्लॉकिंग एप्स, इस टाइप का, मतलब कि एप्स को ब्लॉक करने जैसा जो कदम है, इसे माना जाएगा, इसे समझा जाएगा एडवर्सली, प्रतिकूल रूप में समझा जाएगा बाय ग्लोबल इन्वेस्टर्स के द्वारा। ठीक है ना, यानी कि वैश्विक जो निवेशक हैं उनके द्वारा, एंड इंटरनेट कंपनीज के द्वारा। ठीक है। वेल इट इज़ ट्रू, हालांकि यह सच है, दैट देयर हैज़ बीन सम पुशबैक, पुशबैक का मतलब होता है यहाँ विरोध। ठीक है ना, हालांकि यह सच है कि देयर हैज़ बीन सम पुशबैक, कुछ जो है विरोध रहे हैं, कुछ विरोध हो रहे हैं अगेंस्ट चाइनीज़ कंपनीज और टेक्नोलॉजी के खिलाफ वैश्विक रूप में।
या विश्व स्तर पर इंडिया मस्ट स्टिक टू अ रूल बेस्ड अप्रोच। इंडिया को जो है एक नियम आधारित दृष्टिकोण को अपनाना चाहिए या उसको फॉलो करना चाहिए इंटरनेट को रेगुलेटिंग करने में, इंटरनेट को नियंत्रित करने में। देयर इज़ अ नीड, एक आवश्यकता है, ठीक है, टू इम्प्लीमेंट द लॉन्ग पेंडिंग डाटा प्रोटेक्शन लॉ। एक लंबे समय से लंबित जो डाटा प्रोटेक्शन लॉ है उसको लागू करने की आवश्यकता भी है। इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, यह भी महत्वपूर्ण है कि टू इंगेज विद द इकोसिस्टम। इकोसिस्टम का मतलब ये परंपरागत रूप से आप ये नहीं समझिएगा कि पारिस्थितिकी तंत्र, ठीक है ना। यहाँ पर जो मतलब है सिस्टम, ठीक है ना, एक सिस्टम है जिसमें बिजनेस जो है ग्रो करता है एक दूसरे के इसमें, ठीक है। तो इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, ये भी इम्पॉर्टेंट है कि आप एक ऐसी व्यवस्था में शामिल हों एंड प्रोवाइड क्लैरिटी ऑन दीज इशूज़, और इन मुद्दों पर जो है एक क्लैरिटी दें, मतलब कि एक तरीके से मतलब कि स्पष्टता प्रदान करें एज इंडिया, क्योंकि इंडिया को जो है, क्योंकि यहाँ पर जो है इंडिया को जीतना है, क्या जीतना है, टेक्नोलॉजी बैटल को भी, एज वेल मतलब भी, क्योंकि इंडिया को टेक्नोलॉजी बैटल भी जीतना है, ठीक है ना। केवल बॉर्डर पर नहीं बल्कि टेक्नोलॉजी बैटल भी जीतना है इंडिया को। तो दोस्तों आज का ट्यूटोरियल यहीं समाप्त हुआ। आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।